जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस तुषार साहब फ्रॉम डीटीओ क्लासेस। भाई क्या हाल है आप सबके। सबसे पहले तो ये बताइए कि भाई एनडीए और आपकी दिल्ली पुलिस की तैयारी लगातार चली हुई है, तो दिल्ली पुलिस की तैयारी में कितना एफर्ट लगा रहे हैं आप लोग, कितना नहीं लगा रहे। आपके 10 दिन बाद 15 दिन बाद एग्जाम है और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो या नहीं लगा रहे। भाई अगर लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा रहे तो अब आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, अब आपको अपना पूरा एफर्ट लगाना है। फुल आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, फुल टेस्ट लगाना है, मुक टेस्ट लगाना है, और कहीं से भी जहां से आपको मिल रहा है कुछ भी कंटेंट पढ़ने के लिए, वो जो है हमेशा पढ़ना है, क्योंकि आपके पास 15 दिन है मात्र, और उस 15 दिन में आपको पूरी प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करना है। कोई चैप्टर समझ नहीं आ रहा उस चैप्टर को भी पढ़ना है, कोई ज्यादा हार्ड लग रहा है उसको इजी भी करना है। सब काम आपको आज ही के दिन करने हैं, क्योंकि आज से बाद में सिर्फ 15 दिन बचे हुए हैं। 15 दिन में ना जाने आप कहाँ होंगे। ठीक है, तो तैयारी घमासान की होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप अपना रफ रजिस्टर और एक पेन उठा लीजिए, उसमें आपको हम जो है कंप्लीट बात बताएंगे कि हम क्या पढ़ाने वाले हैं और क्या नहीं। आज जल्दी से कॉपी उठाओ भाई। तो चले भाई शुरू करते हैं। आज चैप्टर चैप्टर जो रहने वाला है वो रहेगा पासा, किसका, रीजनिंग का, क्योंकि रीजनिंग भी बहुत बड़ा रोल निभाती है अपने आप में। ठीक है, तो आपने जो है हम आज पासा पढ़ाएंगे, रीजनिंग का चैप्टर, जो कि लगभग 2 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर जरूर लेके आएगा। और रीजनिंग ऐसा पोर्शन होता है जहां पे आने को तो बहुत अच्छा आ जाए, आने को बहुत ही कठिन आ जाए। ठीक है, तो आज जो है आप पासा के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ कंप्लीट करेंगे। जीरो से हीरो बनाने का काम हमारा रहेगा, बनने का काम आपका रहेगा। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सबको हीरो हीरोइन बना के रखेंगे। ठीक है भाई, तो चलो आज शुरू करते हैं। पासा, पासा क्या है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ठीक है, और पासे को पढ़ते कैसे है वो भी देखेंगे। कोई चोट या रिपोर्ट हो तो पहले ही बता दीजिएगा। ठीक है दोस्त, जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, जवान करेंगे। ठीक है भैया, दिख रहा होगा आपको, लिख रहा है रीजनिंग डाइस, कैसा भी पर्सन बिना पेन उठाए करने का काम होगा। ठीक है, जिसमें शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, इसमें मस्त तरीके से लॉन्ग भी बताया जाएगा, बिल्कुल जीरो से हीरो कराया जाएगा कि कहाँ पे आपने गलती करनी थी और उस गलती को कैसे आपने बचना है अब। ठीक है ना, सब काम इस चैप्टर के अंदर हम आज करा देंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचेंगे वो भी बता देंगे। ठीक, कोई चोट या रिपोर्ट होगा तो फिर तुरंत जो है आपको बतानी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं उससे पहले 1 सेकंड कुछ काम कर लेता हूँ। चलिए, टाइप यहाँ दिखाएंगे हम आपको पहले कि पासे के कितने टाइप होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, वो सब जो है इस चैप्टर के अंदर दिखाने को मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए सर। कौन करो तो साइड में अब। हाँ जी, ये है डाइस पासा। पासा क्या है? पासा मतलब जिसमें आप लूडो खेलते हो ना जब, अब वो गोटी जिसको आप बोलते हो, तो वो गोटी जो है ये पासा के रूप में आ रही है, जिसमें 5 भी होता है, 6 भी होता है। 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे। ठीक है, क्या होगा? 1 से लेकर 6 तक के नंबर होंगे। ठीक है, आ जाओ, पासे की दृष्टि कैसी रहेगी? ठीक, पासे की दृष्टि जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है भाई इस तरह की। क्या रहने वाली है? वो रहने वाली है इस तरह की। ठीक है, इसमें आपको क्या दिख रहा है?
इधर हो जाओ बेटे। मैं कलर थोड़ा सा इसमें चाह रहा हूं कि अलग हो जाए, बट नहीं हो पा रहा है किसी कारण से। चलो तो भाई इसमें क्या दे रखा है, पासा दे रखा है कि ये देखो कितने आपको इसमें कॉर्नर दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने कॉर्नर है, 8। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि पासे में कितने कॉर्नर होते हैं, कोने होते हैं, तो वो भी जरूरी है। बिल्कुल मैं बता रहा हूं, जीरो से हीरो बनाने वाला काम करूंगा आपके पास में। तो आपने जो है जीरो से हीरो बनना है। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी आ रहा तो आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो है अब सिलेक्शन होगा इस चैप्टर का। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो हम नहीं पढ़ाएंगे और वो आए ना पेपर के अंदर, सिर्फ डिजिट चेंज हो जाएगी, क्वेश्चन सेम बिल्कुल वही आएगा जो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको रहना है एक्टिव यहाँ क्लास के अंदर। तो पासे में दिख गया भाई कितने कोने हो रहे हैं, वो 8 कोने बैठ रहे हैं। ठीक है सर, ये तो हमें पता है, हमें ना ज्ञान दो। ठीक है भाई, चलो ज्ञान नहीं देने के, कुछ जो बातें बता रहा हूं वो जो है लिख लो। ठीक है, इसमें दे रखा है एक पासे में कुल 12 भुजाएं होती है। ठीक है, कितनी भुजाएं, 12 भुजाएं होगी। एक पासे में कुल 8 कोने होते हैं। देखो भाई इसमें पढ़ाने से पहले बता चुका हूं मैं पहले, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि आपको नहीं पता एसएससी क्या क्वेश्चन बना रही है, ना हमें पता है एसएससी कैसा बना रही है, लेकिन एसएससी अंदर तक भी जा सकती है। ठीक है भाई, जो उसकी साइट है, जो वेबसाइट से पेपर बन रहे हैं, या जिस कंपनी टेंडर ले रखा है वो कंपनी कहीं से भी पेपर बना सकती है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है कुल पासे कितने, कुल भुजाएं 12 है, कोने कितने, 8 हो गए। किसी भी पासे में कुल 6 सतह होती है। कितने, 6 सतह होगी। फेस कितने हो गए, 6, ऊपर की, नीचे की, दाएं की, बाएं की। देखो दे रखा है ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हाँ ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं। हाँ जी ठीक है, समझ गए। वैसे तुम समझदार तो हो, ठीक है, लेकिन तुम गलत समझते हो। ठीक है, इतने भी समझदार नहीं हो तुम। चलो कोई बात नहीं, गलत समझो सही समझो, लेकिन तरीके से पढ़ लो। ठीक है, तो अब बात है, ये देखो कितने कोने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो सर आपने बता दिया, क्यों बार बार बता रहे हो भाई, बता तो दिए, लेकिन रिवीजन इज मैंडेटरी। रिवीजन करोगे तो सिलेक्शन होगा, रिवीजन नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमारा काम है आपको पढ़ाने का, आपका काम है हमसे पढ़ने का। ठीक है, फिर दे रखा है किंतु हमें पासी की केवल 3 सतह ही दिखती है। कितनी दिखती है, सिर्फ 3 सतह दिखती है। या आगे आ जाओ तब भी 3 दिखेगी, पीछे कर दे तब भी कुछ, मान लिया 5 आ गया तो 5 आओगे फिर भी 3 सतह दिखेगी, एक साइड की, 2 साइड की, 3 साइड की, ऊपर की। ठीक है, नीचे की थोड़ी दिखेगी, उसके पीछे की, दाएं की नहीं दिखेगी भाई, तो 3 ही सतह दिखेगी। और चाहे आपका 5 आए, 2 आए, 1 आए, 3 आए, कुछ भी आ जाए, हमेशा कितनी सतह दिखेगी, हमेशा 3 सतह दिखेगी। ठीक है, शेष 3 सतह दृश्य सतह के विपरीत सतह के रूप में छिपी रहती है। ठीक है, मतलब इसका जो, ये तो किताबी भाषा है, लेकिन आप तो समझदार बालक हो ना, तो आपको तो बिना किताब के भाषा के समझाना पड़ेगा। भाई बात ये है कि 3 सतह तो आपको दिखेगी, लेकिन जो तीसरी 3 जो सतह रहेगी, बाकी रेस्ट जो 3 सतह रहेगी, वो जो है दूसरे से छिपी रहेगी, जो बाहर है। ठीक है, मतलब क्या है, आपका फेस है, ठीक है, अच्छा खासा ग्लो कर रहा हो, कुछ भी हो, तो आपका जो अंदर वाला फेस है वो तो आपको पता ना कितना अच्छा कितना बुरा है, वो तो नहीं हम देख पाएंगे। ठीक है, तो आप और हम जो है सिर्फ ऊपर की चीज देख पाएंगे, अंदर की चीज नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अंदर की चीज से समझ रहे हो ना। हाँ तुम तो समझदार हो, तुम क्या समझाऊं तुम्हें, तुम तो गलत समझते हो भाई। हाँ हाँ, कुछ तो सोच ही रहे हैं कि सर हमें तो वही सोच को सुधारो अपनी, नलायक को। फिर है आप पासे के प्रकार, एक होता है साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। ठीक है, साधारण पासा कैसा रहेगा और मानक पासा कैसा रहेगा। भाई साधारण पासा तो वो रहेगा जिसका योग हमेशा 7 आएगा। ठीक है, किसी दो निकटतम सतहों के अंकों का योग हमेशा क्या आएगा, 7 आएगा। और जो मानक पासा होगा उसका योग 7 नहीं आएगा। ठीक है, उसका योग 7 नहीं आएगा। देख लो एक बार, इसमें दे रखा है साधारण पासे में किन्हीं दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है सर, इसको बोलेंगे हम क्या, साधारण पासा बोलेंगे सर, ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस पे आ जाओ मानक पासा में। मानक पासा में कोई भी दो निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता, यहां तक की बात इसने बताई है। ठीक है, उसमें होता है, इसमें नहीं होता। जबकि विपरीत सतह के अंकों का योग 7 होता है, जो इसके अंदर है, छिपी हुई है जो, ठीक है, उनके अंकों का योग 7 होगा। ठीक है, लेकिन जो बाहर दिख रही है उसके अंकों का योग
सात नहीं होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है, बताओ भाई मानक किसे कहा जाता है, या मानक में कितने अंकों का योग सात आता है, तो आप बताओगे गलत है। ठीक है, आप विपरीत का, तो विपरीत के अंकों का योग तो सात आ जाएगा, लेकिन जो आपके दृश्यमान है, जो दिखते हैं, उनके अंकों का योग मानक में कभी भी सात नहीं आएगा, हालांकि साधारण में सात आ जाएगा। ठीक है सर, आ गया, इतना तो हमें बात ना बताओ। चलो भाई ना बता, देखो जैसे यहां दे रखा है 3 + 4 कितना हो गया, ये हो गया सर 7, 1 + 2 3 हो गया, 1 + 3 भाई ये भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये तो 7 आएगा नहीं, ये 7 आए बिना रहेगा नहीं। ठीक है, चलो भाई, और कोई दिक्कत, कोई चोट या रिपोर्ट। वे सभी पासे जिनमें किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, चिन्ह, रंग आदि का नाम दिया हो, तो ऐसा पासा सदैव साधारण पासा होता है। देख लो, मैं दोबारा पढ़ के बता रहा हूं, सुन लो सुन लो सुन लो, ध्यान से सुन लो, क्योंकि अब सुन लोगे तो पेपर आराम से क्लियर कर दोगे। वे सभी पासे जिनमें किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अल्फाबेट के वर्ड, चिन्ह, ठीक है, शब्द, अक्षर, वर्ड, चिन्ह, रंग, ठीक है, कोई साइन की बात करे वो चिन्ह की, ठीक है, रंग आदि का नाम दिया हो, ठीक है, कोई पर्टिकुलर नाम दे रखा हो, तो हमेशा क्या रहेगा, वो हमेशा साधारण पासा रहेगा, मानक पासा नहीं होगा। ठीक है भाई, हमेशा क्या रहेगा, साधारण पासा रहेगा, मानक पासा नहीं होगा। कोई चोट या रिपोर्ट हो तो बताओ जल्दी से। सर नहीं है, क्लियर है, ऑल क्लियर, डाउट क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अब वो रहने वाला जो है क्वेश्चंस रहेंगे वैसे तो, हाँ जी, इसमें दे भी दिया है वैसे तो, हालांकि आप लोगों को समझदार है हो तुम, हैं, तुम्हारे लिए कर दिया इन्होंने इतना काम। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से मानक पासा कौन सा है। ठीक है, 4 पासे दे दिए, जिसमें 7 का योग नहीं बनेगा वो क्या रहेगा, मानक पासा रहेगा। क्या रहेगा, मानक पासा, जिसमें 7 का योग नहीं बनेगा। लेकिन किसी भी 2 सतह से 7 का योग बन रहा है तो वो क्या रहेगा, वो साधारण पासा रहेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन को घुमा देता हूं, मैं बता रहा हूं निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन कौन से हो गए, वो देख लो भाई। साधारण पासे 5 और 2 7 हो गया ये, ठीक है, ठीक है जी सर, ये हो गया 6 और 1 7 हो गया, ये 3 और 4 7 हो गए, बचा क्या, 1 और 3 4, 1 और 2 3, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों मानक पासा है। ये वाली जो टर्म है ये क्या है, ये मानक पासा है। क्यों है मानक पासा, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे, ये रूल नहीं बता रहे, 7 का योग बना ही नहीं रहे, और जो 7 का योग नहीं बना रहा तो वो क्या है, वो मानक पासा रहेगा, वो साधारण पासा नहीं रहेगा। तो फर्स्ट बी सेकंड और फोर्थ ये तो आपके रहेंगे साधारण पासा, और जो आपका फोर्थ रहेगा, थर्ड रहेगा, ये रहेगा आपका बोलो मानक पासा। बहुत बढ़िया भाई, ऐसे ही तो करोगे, तू कर हर मैदान फतेह। ठीक है, आगे समझ में कोई डाउट या नहीं है, चलो तो फिर नहीं है तो एक बताओ मुझे, जल्दी से बताना है आपको। ठीक है, बताओ ये साधारण पासा है मानक पासा है, जल्दी बताओ, साधारण पासा है मानक पासा है, तो साधारण पासा। क्यों, क्योंकि भाई 2 डिजिट है, ये क्या है, ये दोनों अंकों का योग क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। हाँ जी, जिसका 7 आएगा वो जो है साधारण पासा रहेगा, और जिसका 7 नहीं आएगा वो मानक पासा रहेगा। कोई दिक्कत, चोट रिपोर्ट नहीं है सर, आ जाओ। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन भी तो गजब आ रखे है हमारे पास में। कर हर मैदान फतेह, कैसा करे जाएगा ये, अच्छा ऐसा करे जाएगा, ये तो झूल गया भाई, झूल गया। चलिए भाई बताओ इसका आंसर बताओ जल्दी से, निम्नलिखित में से साधारण पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा रहेगा जिनके अंकों का योग, 2 अंकों का योग क्या रहेगा, 7 रहेगा, डेट इज कॉल्ड साधारण। ठीक है, या ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, 1 + 3 1 + 2, मतलब ये नहीं आ रहा भाई, चलिए नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। 6 + 4 5 + 7, ये भी नहीं आ रहा सर, 7 तो ठीक है। 6 + 2 नहीं आ रहा सर, कैंसिल करो भाई, क्यों बिना मतलब टाइम वेस्ट कर रहे। 5 + 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, 5 + 2 कितना हो गया, 7 हो गया। तो जब आपके पास में किसी भी 2 अंकों का योग 7 आ रहा है तो वो मतलब क्या है, वो आपका साधारण पासा है। क्या है, साधारण
पासा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी। तुमने तो पता भी लगा लिया होगा, है ना? चलो कोई बात नहीं भाई, हमें तो सबको लेके चलना पड़ेगा, तुम तो अपने आप को ही लेके चल रहे हो बस। ठीक है, इसमें जो टाइप 1 है इसके बारे में आज जो है बात कर लेते हैं। ठीक है, जब बंद पासे की केवल दो स्थितियां दी गई हो, जब बंद पासे की केवल दो स्थितियां दी गई हो, देख लो दो स्थितियों की बात कर रहे हैं, दोनों स्थितियों में केवल एक सतह समान हो। अगर इसमें नहीं दिख रहा तो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, दोनों स्थितियों में केवल एक सतह समान हो, मतलब दो दी हो, ठीक है, उनमें एक सतह समान होगी। ठीक है, जैसे मान लिया दे दिया, यहां आपको आपके पास में दे दिया इन्होंने, भाई देख लियो मेरे पे ऐसे ही आवे बनाना। ठीक है, मान लिया इन्होंने दे दिया आपके पास में, अब बदतमीज हो रहे हैं, नॉनसेंस। कितना दे दिया इन्होंने? दे दिया 2 3 1। ऐसे ही जो है इधर से कॉपी करके, कॉपी कहां से होगा? हाँ जी, वो आ गया भाई हम पे भी। ठीक है, इधर से कॉपी करके इसने आपके पास में दे दिया यहां पे 5 2 1, ओ सॉरी इसको बना दो 4। इसमें दो सतह सेम है, इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, तो मतलब क्या, रूल नंबर 1 को कहीं ना कहीं फॉलो तो कर रहा है, लेकिन सर अब कैसे कर रहा है उसको भी बता दीजिएगा। चलो भाई उसको भी बता देंगे, ये तो थोड़ी सी बात बताई थी आपको, पढ़ लो। जब पासे की दोनों स्थितियों में कोई एक सतह समान हो और हमें किसी भी सतह के विपरीत सतह पर क्या आएगा यह ज्ञात करना हो, मतलब जो सतह है उसके कोई उसमें 3 नंबर है, ठीक है, 3 में से एक के विपरीत पूछेगा, ठीक है, और उसमें जो है दोनों में एक एक सेम है, तो उसके बाद में क्या आएगा तो बताएंगे। तो दोनों पासों को समान अंक के प्रारंभ करके घड़ी की दिशा या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देते हैं, तो उन दोनों श्रृंखलाओं में एक दूसरे के नीचे आने वाली सतह ही परस्पर विपरीत होती है। क्या होती है? हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। चलो एग्जाम्पल भी बताएंगे। दोनों स्थितियों में समान सतह के विपरीत सतह वह होगी जो दिखाई नहीं दे रही होगी। ठीक है, क्या होगा? वह होगी जो स्थिति में दिखाई नहीं दे रही होगी। जस्ट एग्जाम्पल फॉर क्वेश्चन नंबर 7 यहां दे रखा है, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है, तब 3 के विपरीत क्या रहेगा? ठीक है, 3 के विपरीत क्या रहेगा? आप जो है 2 ले लो। ठीक है, यहां से 2 ले लिया आपने, चलो सर 2 ले लिया, फिर यहाँ 2 के बाद में आया 1, यहाँ आया 3, ठीक है सर आ गया, फिर उसके बाद में ये वाला भी 2 लो, क्योंकि यहाँ 2 सेम आ रहा है दोनों में, ठीक है, इसको भी इसके नीचे रख लो, ठीक है, फिर आ गया यहाँ पे 4 और फिर यहाँ आ गया आपके पास 5। अब पूछ रहा है 3 के विपरीत कौन सा है? भाई 2 पे तो आपस में इनकी तो पूरा एंगल बना हुआ है, इनका भी पूरा बना हुआ है 1 और 4, 3 की बात कर रहे हैं ना, 3 के विपरीत कौन सा है? इसका ये विपरीत ही तो है, तो 3 का विपरीत हो गया 5। जब भी ऐसी सिचुएशन बन जाए, ठीक है, साधारण भाषा में एक बार और बता देता हूं, जब भी आपके पास में कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो जो सेम रहेगा उसको एक साथ लिख लो। ये 2 यहां लिख लिया, 2 यहां लिख लिया। अब क्या करना है? इनको क्लॉकवाइज ले चलो, ठीक है, क्लॉकवाइज ले चल रहे हैं, तो 2 के बाद क्या दिख रहा है? 1 आ रहा है, फिर 1 के बाद में क्या दिख रहा है? 3 आ रहा है, इधर से 2 के बाद में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, इधर से 5 आ रहा है, ठीक है, तो कितना भाई 3 के विपरीत की बात करें तो 3 के सामने क्या आ रहा है? 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आंसर नंबर 5 हो जाएगा। इससे भी समझ नहीं आया तो एक और चीज बता दूं भाई, ऐसे लिख लो 2 2, ठीक है, 2 के बाद 1, फिर आपके पास में 3, फिर 2 के बाद 4 और फिर है 5। 3 के विपरीत क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। सर आ गया समझ में, अब क्यों बार बार परेशान कर रहे हो? भाई परेशान नहीं कर रहे, हमारा काम है समझाने का, आपका काम है समझने का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है? जब पासे की, ओह नाइस, दोनों स्थितियों में केवल 2 सतह समान हो, क्या सिर्फ दोनों स्थितियों में केवल 2 सतह समान हो तब के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? आ जाइए देखते हैं साहब। जब पासे की 2 स्थितियों में कोई 2 सतह समान है जबकि शेष तीसरी स्थिति के विपरीत पूछा जा रहा हो, तो दोनों समय सतह समान सतह उभयनिष्ठ होते हैं, मतलब कॉमन की बात करें, तथा शेष सतह को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? शेष सतह को एक दूसरे के विपरीत कर देते हैं। वीडियो क्वालिटी देख लेना भाई, अगर अच्छी ना लग रही हो तो नेक्स्ट टाइम से अच्छी लगेगी, कमेंट करके जरूर बता देंगे,
ठीक है। एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियां को दर्शाया गया है, तब चार के विपरीत कौन सी है? ठीक है, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को, अब क्या दिया जाएगा इसमें, इन पासों में, दोनों पासों में दो नंबर सेम दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? दो नंबर सेम दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक भी दे रखा है, एक भी दे रखा है, पांच भी दे रखा है, पांच भी दे रखा है। अब पूछ रहा है बचा क्या? चार बच रहा है और तीन बच रहा है। पूछ रहा है चार के विपरीत कौन सी संख्या होगी? भाई चार के विपरीत हमेशा क्या रहेगी? तीन रहेगी, जब आंसर आपके पास में दे रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना, चार के विपरीत हमेशा कितनी रहेगी? तीन रहेगी। ठीक है, कोई चोट हो तो बताओ भाई। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी सोल्व भी करके दे रखा है। दोनों पासों के अनुसार अंक 1 व 5 दोनों पासों में कॉमन है। ठीक है, जैसे 1 और 5 ये कॉमन हो गया, और यहाँ 1 और 5 ये कॉमन आ गया। जब ये दोनों कॉमन है तो 4 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है। 4 के विपरीत 3 होगा, पूछ लेता 3 के विपरीत क्या, वो 4 हो जाता। ठीक है, कोई चोट रिपोर्ट, आगे बढ़े जाए। चलिए सर बढ़ते हैं, बहुत टाइम हो गया, 20 मिनट आपको बात करते करते हो गई हमसे। हैं सर क्यों दिमाग खा रहे हो? भाई दिमाग नहीं खा रहे हम आपका, हम जो है आपको सिखा रहे हैं बिल्कुल जीरो से हीरो। इसके बाद में एक प्रैक्टिस की भी बेहतरीन तरीके से, इसी की डाइस की प्रैक्टिस की भी वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि हर एक चैप्टर को अब 15 दिन के अंदर हमें 15 चैप्टर कंप्लीट करने हैं और 15 ही प्रैक्टिस लगानी है तुरंत ही। ठीक है, 15 ही डे प्रैक्टिस लगानी है हमें, रुकना नहीं, झुकना नहीं, कर मैदान फतेह। ठीक है, अब जो है रुकना नहीं है, झुकना तो है ही नहीं, झुकोगे तो लेज ली जाएगी। ठीक है ना, तो झुकना नहीं है आपको, आपको मेहनत करनी है भाई। आ जाओ भाई, इसमें दे रखा है 6 फलकों वाले पासे पर क्रम से 6 अक्षर ABCD और EF अंकित है। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां नीचे दिखाई गई है। जिस फलक पर A है उसके विपरीत फलक पर अक्षर ज्ञात कीजिए। जिस फलक पर A है उसके विपरीत कौन सा अक्षर हो जाएगा? भाई ये बताओ, अभी पीछे क्या बात करी थी भाई, दो सेम दिया जाएगा। इसमें क्या दे रखा है? इसमें आपके सामने F दे रखा सेम, यहाँ भी F दे रखा है, B सेम दे रखा है, यहाँ भी दे रखा, तो लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, A के जस्ट अपोजिट आ जाएगा D। क्या रहेगा? D। ऑप्शन नंबर D भी आपका करेक्ट रहेगा। डायरेक्टली आगे समझ में? अगर करके दिखाऊं? अरे सर करके दिखा दो। चलो भाई करके दिखा रहे, कोई बात नहीं, क्या बिगड़ रहा भाई। ये दोनों जो है कॉमन आगे, अरे सर इसमें तो दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा तो ये दोनों कॉमन आगे। ठीक है, ये दोनों कॉमन आगे। अब जब दोनों कॉमन आगे, बचा क्या? ए के विपरीत पूछ रहा, बचा क्या? ए के सामने डी बच रहा है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई चोट रिपोर्ट नहीं है सर, बढ़िया, ऑल क्लियर। ऑल क्लियर है तो रिपोर्ट करो। जैन श्रीमान, श्रीमान मैं कैडिट अपना काम कर रहा हूं। ठीक है, तो भाई करना चाहिए आपको अपना काम। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर फ्रॉम। हाँ भाई देखो, अब एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, तो बताइए कि एक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। ठीक है, एक ही पासे की दो स्थितियां नीचे दर्शाई गई है, तो बताइए कि एक के विपरीत कौन से संख्या है। जल्दी से बता दो भाई, एक के विपरीत में कौन सी संख्या रहने वाली है, जल्दी बताओ। कोई चोट है रिपोर्ट हो तो बताना भाई, और पानी पी लो किसी को पीना हो तो। छोटी सी चीज है, कॉमन क्या आ रहा है? 6 4 कॉमन आ रहा है ना। ठीक है, तो जब वो एक के बारे में बात करेंगे ना, दो स्थितियां नीचे दी गई है, एक के बारे में बात करेंगे, तो यही जो है हमेशा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया? यही जो है हमेशा जो कॉमन रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें दे रखा 6 4 या 4 या 6, तो आपके पास में आंसर कौन सा है बताओ जल्दी से, कौन सा आंसर है? वो रहेगा 4 या 6 का, 6 या 4 का। 3 और 5 का नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही कॉमन दे रखा है, यहाँ पे 3 5 का कोई कॉमन नहीं दे रखा। चलो भाई नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए भाई बताओ जल्दी से। मैं कह रहा हूँ पानी पीते रहो, ठंडा ठंडा पानी पीना चाहिए जब पढ़ते रहोगे, गर्म कभी मत पीना पढ़ते समय। ठीक है, हालांकि जीवन में गर्म पानी बहुत जरूरी है,
क्योंकि पानी गर्म पियोगे तो फिट रहोगे, ठीक है ना। तो हमेशा जब पढ़ते रहो जब तो ठंडा पानी पियो, ऐसा भी नहीं सर्दी में पीने बैठ जाओ फिर अगले दिन सूड़ सूड़ करने लग जाओ, जुकाम नहीं कराना अपने। नॉर्मल पानी पियो, ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए। अगर गर्म हो तो उसको ठंडा कर लो, गर्म को, तब जाके पढ़ते रहो। पढ़ते समय पानी को बहुत जरूर पियो, क्योंकि पढ़ते समय जब पानी को पियोगे ना तो अंदर ही अलग ही एनर्जी आ जाती है, मोटिवेट हो जाते हो खुद से ही, जोश आ जाता है, जुनून बढ़ जाता है। हाँ जोश तो तुम्हें पता ही चलेगा, आएगा पक्का भाई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब दे रखा है टाइप 3, जब दिए हुए पासों की कोई भी सतह समान ना हो। जब दिए हुए पासों की कोई भी सतह समान ना हो। अब तक तो पासों की सतह समान आ रही थी, लेकिन अब क्या बोल दिया, अब बोल दिया जब इनकी सतह समान ना हो तब क्या स्थितियां रहेगी। तो भाई क्या ना सतह समान ना हो तो ऐसे में सबसे पहले यह जांचा जाता है कि पासा मानक है या साधारण है। सबसे पहले क्या जाना जाता है, पासा मानक है, 2 + 5 7 बन रहे हैं, 1 + 6 7 बन रहे हैं या नहीं बन रहे, ठीक है। मानक है या साधारण है उसके बारे में, अगर पासा मानक है तो तब क्या स्थिति रहेगी उसके बारे में देख लेते हैं। ऐसे ही पासे की 2 भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, ठीक है। जल्दी से देख लो भाई, जब पासा मानक ना हो, नो सॉरी साधारण न हो, मानक दे रखा हो, इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या रहेगा। बताओ भाई। सर इसमें मानक दे रखा, अरे मानक दे रखा ना, तो एक चीज ध्यान रखनी है, इसके विपरीत तो ये रहेगा, क्या रहेगा, इसके विपरीत हो जाएगा ये, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं। भाई इसके विपरीत हो जाएगा ये, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, और इसके विपरीत हो जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे तो पासे पढ़े होंगे, पढ़े कि नहीं पढ़े, हाँ तो पढ़े हो तो फिर यहां समझ जाओ, 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 के विपरीत 6 हो गया, ठीक है। 2 के विपरीत 4 हो गया, 3 के सॉरी 2 के विपरीत 5 हो गया और 3 के विपरीत 4 हो गया, ठीक है। आगे समझ में भाई। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इससे बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करा देते हैं। अरे अभी तो बहुत स्लाइड बच रही भाई। हाँ जी, जब पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां दी गई हो, जब पासे की एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी गई हो तो उनमें कोई भी 2 ऐसी स्थितियों का चयन करते हैं जिनमें केवल एक सतह समान है, जिनमें केवल एक सतह समान है, और फिर समान सतह से प्रारंभ करते हुए पासे को घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। इसके अतिरिक्त कई बार ऐसा भी होता है कि जिसके विपरीत पूछा गया है उसके दोनों पड़ोसी किसी अन्य स्थितियों में कॉमन होते हैं, जब दोनों कॉमन को आपस में एक दूसरे से काट देते हैं, जबकि शेष तीसरी सतह को एक दूसरे के विपरीत रख देते हैं, ठीक है। क्या होगा, दोनों को तो आपस में काट देंगे और तीसरी सतह को एक दूसरे के विपरीत रख देंगे। भाई इन दोनों में देखो कॉमन कौन सा आ रहा है, भाई ये वाला आ रहा है। कोई 2 ले लो, या तो आप जो है इसको ले लो, इसको ले लो, या जो है आप इसको और इसको ले लो, मर्जी आपकी है, कोई सा भी ले लो, ठीक है भाई। तो जब आप कोई सा भी ले लोगे तो इसको लिख लो भाई, यहां लिख लिया आपने 9, यहां लिख लिया 7 और यहां लिख लिया आपने @ ठीक है। कितना हो गया, 9 7 और @ अब बेड़ के पुप्पे। और ये हो गया आपके पास में, ओए कॉमन लो कॉमन, ये आ गया आपके पास में 7, ठीक है।
@ और आपका 9, ठीक है। ये आ गया आपके पास में 7, 2 और हैज, ठीक है। तो उसने पूछा 9 वाले फलक के विपरीत कौन सा है, 9 के विपरीत कौन सा है, 8 है सर। तो जब 9 के विपरीत 8 है तो आंसर क्या हो जाएगा, ओ सॉरी 8 नहीं हैज है, तो आंसर हो जाएगा हैज सी, ठीक है। कोई छोटे रिपोर्ट मतलब ये वाले कोई दो इनमें से एक कॉमन ले लो, ये ले लिया 7 वाला, ठीक है। जब इसको क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 7 के नीचे 7 तो आ गया, @ के नीचे 2 आ गया और 9 के नीचे हैज आ गया, नीचे आ गया, नीचे ऊपर नहीं आया, ठीक है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। तब तक एक शायरी बहुत ही बेहतरीन लिख कर लाए हैं आपके लिए। वक्त से लड़कर नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, ठीक है। तो दोबारा सुन लो भाई, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। क्या होगा कल किसी को क्या पता, ठीक है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुदा अपनी तकदीर बदल दे, ठीक है भाई, या अपनी तस्वीर बदलते। तो ऐसी स्थितियों में आपको जो है आज पे फोकस करना है, कल पे नहीं करना, ठीक है। तू आज ही कर लेगा सब कुछ, कल का समय नहीं है, समय आपकी जेब में है, जैसा चाहो वैसा खर्च करो, लेकिन याद रहे हर पल की कीमत होती है, ठीक है। क्या होगा, याद रहे हर पल की कीमत होती है, ठीक है। जल्दी से भाई इसका आंसर बताओ। आ गया भाई, हाँ जी। इसने बोल रखा है पासे के 6 फलकों पर ABCD और F वर्ण है, E के विपरीत क्या होगा, ठीक है। कोई 2 ले लो, अब की बार हमने पिछली बार तो ये ले लिए थे, अब की बार सर इसको ले लो। चलो सर ले लो, A कॉमन आ गया, A के बाद में C आ गया, फिर आपका D आ गया, यहाँ A आ गया, फिर यहाँ क्या आ गया, E आ गया, फिर आपका B आ गया, ठीक है। E के विपरीत क्या है, C है सर, ठीक है। E के विपरीत क्या है, C है, तो आंसर नंबर D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लिख रखा है C। आ गया, कोई दिक्कत चोट या रिपोर्ट, ठीक है। एक छोटी सी बात और सुनो, लिखू तो लफ्ज तुम हो, ठीक है। सॉरी भाई, शुरुआत है, हमने कभी इश्कबाजी नहीं की, प्यार नहीं किया, लेकिन प्यार अब जो है आपको सिखाना पड़ रहा है पढ़ाई के रिलेट में, क्योंकि आप जो है मजे कर रहे हो, ठीक है। इसमें लिख रहा है लिखू तो लफ्ज तुम हो, सोचू तो उनको तुम हो, ठीक है। लिखू तो लफ्ज तुम हो, सोचू तो ख्याल तुम हो, मांगू तो दुआ तुम हो, सच कहूं तो मोहब्बत तुम हो, ठीक है। सच कहूं तो मोहब्बत तुम हो। मैं किसी लड़की की या लड़के की बात नहीं बता रहा हूं, यहाँ आपको जो है आपकी सरकारी नौकरी की बात बता रहा हूं। जो वाकई मोहब्बत है जो आपकी, वो है सरकारी नौकरी, ठीक है। तो किसी लड़के या लड़की के पीछे ना भाग के एक बार सरकारी नौकरी को पकड़ लो तो सारी मोहब्बतें पास आ जाएगी, ठीक है। सारा प्यार, सब रिश्तेदार सब पास आ जाएंगे एक बार जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी। तो वो बात बिल्कुल सही है, लिखू तो लफ्ज तुम हो, सोचू तो ख्याल तुम हो, मांगू तो दुआ तुम हो, और सच कहूं तो मोहब्बत भी तुम हो, ठीक है भाई। भाई मेरे याद तो कभी रहती नहीं, ऐसी चीजें मैं कभी याद नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं से निकाल के तुम्हारे सामने ले ही जरूर आता हूँ, ठीक है। तो बेहतरीन जो है आपके लिए है, ना निकाह है ना फेरे है, बस सच्ची मोहब्बत है इसलिए हम तेरे हैं, ठीक है भाई। दिल्ली पुलिस से आपका ना तो निकाह हुआ ना फेरे हुए, ठीक है। ना निकाह है ना फेरे हैं, बस सच्चे दिल से हम तेरे हैं, ठीक है। क्या है, सच्चे दिल से हम तेरे हैं। जब तक नौकरी नहीं मिलेगी तब तक छोकरी
नहीं मिलेगी तो अपना जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ पढ़ाई पे, ठीक है। अब मिलने को तो बहुत कुछ मिल जाए भाई, बिना पढ़े भी तुम्हें। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, क्या है सर? ये बात, नाउ कम ऑन द, ये तो मैं भूल ही गया था कि ये भी दे रखा हमने। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी मुझे बताइए भाई। आपके पास में सिर्फ 1 मिनट में दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट, ओनली 1 मिनट यू हैव। जल्दी से आंसर दो। अबे रिलैक्स होकर पढ़ो, रिलैक्स होके, ठीक है। जिंदगी दो घूंट जाम के नाम, ठीक है। मैं दारू पीने की बात नहीं कर रहे, पढ़ाई की बात करें, गंदे लोग। हर बार तेरी दिल लगी खींच लेती है मोहब्बत मेरी, हर बार तेरी दिल लगी खींच लेती है मोहब्बत मेरी, जब तक तू ना मिले तब तक जिंदगी कहाँ बनी मेरी, जब तक तू ना मिले तब तक जिंदगी कहाँ बनी मेरी। आंसर जो है जल्दी बता दो, मिनट सेकंड बच रही है 4 तेरी, ठीक है। आंसर थोड़ा जल्दी बता दो, मिनट सेकंड बच रही है 3 तेरी। चलो भाई खत्म होगी, सेकंड टाइम खत्म, रोक दो, पेंसिल वेंसिल सब रोक दो। इसमें बात कर रहे हैं भाई किसके विपरीत की, विपरीत पढ़ो अब तो, ठीक है। 3 विभिन्न स्थितियां दे रखी है। अरे राम प्रभु, इस पासे को अगली बार घुमाने पर इसकी आने वाली स्थिति क्या होगी, जल्दी से आंसर बता दो। क्या होगा, क्या होगा जल्दी भाई। घुमाने पर कौन सी स्थिति आ रही है, इससे अगले पासे को घुमाने पर कौन सी स्थिति आएगी, वो आएगी 5 3 1। कितनी आएगी, 5 3 1। 5 तो सब में ऊपर आई गई है, ठीक है भाई। एक तो हम यहाँ ऑप्शन इसको काट देते हैं पहली, ठीक है, क्योंकि यहाँ दे रखा है। दूसरा ये वाला ऑप्शन भी काट दो, ठीक है, ये और ये वाला ऑप्शन भी काट दो क्योंकि यहाँ भी 4 दे रखा है। सॉरी ये तो काट दिया। ये वाला भी काट दो क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, यहाँ भी 4 दे रखा है। तो यहाँ तो सेम आना ही नहीं है दोनों जगह कभी भी, ठीक है। तो ऊपर का सेम ये डी ऑप्शन दे रखा है, डेट इज योर आंसर, ठीक है। ये तो है हमारा तरीका। अब किताबी ज्ञान क्या ज्ञान देते हैं, ये जो है अंकल जी की बुक है, बड़े अच्छे लोग हैं वे, ठीक है। 3 पासों को लेने पर 1 के विपरीत 6 आ रहा, 5 के विपरीत 2 आ रहा, 4 के विपरीत 3 आ रहा है, ठीक है। 3 पासों को लेने पर 1 के विपरीत 6 आ रहा है, 5 के विपरीत 2 आ रहा है, 3 4 के विपरीत। 2 विपरीत सतह न हो तो एक साथ दिख सकती है और न ही दोनों छिप सकती है। चलिए सर बहुत अच्छी बात है, ज्ञान दे दिया बहुत। आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे भाई। नेक्स्ट पॉइंट ये आ जाओ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपके लिए बहुत ही। एक तो होता है खुला डाइस, ओपन डाइस, ठीक है, एक है बंद डाइस। तो ओपन डाइस की बात करें, जब एक पासे को प्रसारित किया जाता है तो इसकी सभी 6 सतह एक साइड दिखाई देती है। इस प्रकार के पासे में विपरीत ज्ञात करने का सबसे उचित तरीका है कि प्रत्येक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। क्या होती है, प्रत्येक सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ।
खुले पासे से जब बात करें, ठीक है, खुले पासे में इसमें हमें यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि कोई भी दो विपरीत फलक न तो एक साथ दिख सकते हैं और ना ही छिप सकते हैं, ठीक है। तो यहां दे रखा है आपके पास में क्या, इस तरीके से डाइस दे देगा, पेपर के अंदर ऐसा दे देगा, मैक्सिमम ऐसे ही आता है डाइस के क्वेश्चन, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में डाइस दे दिया, ठीक, और उसने बोल रहा भाई एक के विपरीत क्या है, तो एक के विपरीत आ जाएगा 3, एक छोड़ देंगे, एक के विपरीत 3, एक छोड़ दिया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में 4 के विपरीत 5, एक छोड़ दिया, 4 के विपरीत 5, एक छोड़ दिया। आगे समझ में आया कि नहीं हुआ भाई, इसमें छिप नहीं सकता कुछ भी, ठीक है ना। चारों त्रिकोण मिलकर सतह का निर्माण करेंगे, पी क्यू एस आर, पी क्यू एस आर। फिर दे रखा है दिए गए पासे में जो अक्सर घड़ी की सुई की दिशा में है वो पासे को बंद करने पर घड़ी की विपरीत दिशा में दिखाई देता है, ठीक है। क्या होगा, सुई की दिशा में जो है वो विपरीत दिशा में आ जाएगा, ठीक है, जो इधर है वो उधर हो जाएगा, जो उधर है वो इधर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दे रखा है सब कुछ। अतः सतह दो के विपरीत सतह इसके बराबर होते हैं। आ जाओ भाई क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन है दिल लगी दिल छुड़ा तेरे से हम क्या मिला। बदतमीज है क्या, बदतमीज हो गया ये तो। तू ही तो जन्नत मेरी। भाई संडे का दिन बड़ा मस्त लगता है, लेकिन जब लगता है जब कुछ अच्छा काम हम लोग करने जा रहे हो, ठीक है ना, बट काम ही अच्छा नहीं हो पाता। आज तो थोड़ा अच्छा भी हो रहा है बट समय नहीं मिल पाता। दी गई शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर, ठीक है, एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में 5 वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या है। पहले तो इसको क्या बनाना है, पहले आपको बनाना है घन, ठीक है, क्या बनाना है, पहले बनाना है घन। और पूछ रहा है 5 के विपरीत कौन सा है, जल्दी से आंसर बता दो भाई। मैं सारों आपको बताई थी भाई, एक चीज बताई थी भाई, इसके विपरीत तो हो जाएगा ये, ठीक है, इसके विपरीत हो जाएगा ये, बचा 5 के विपरीत हो जाएगा 2, ठीक है। आप डायरेक्टली करो, घनपन बनाने के चक्कर में मत लगो, इतना समय नहीं है आपके पास में। दिल्ली पुलिस का एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली दूर नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसके 5 के विपरीत 2 आ जाएगा, आंसर में भी दे रखा है, कोई चीज बता रखी है इसने, क्या कुछ, क्या 1 के विपरीत 6 दे दिया, 4 के विपरीत 3 दे दिया, 5 के विपरीत 2 दे दिया, यही कुछ बता रखा है और बताने की कोई नीड नहीं है। फिर दे रखा है दी गई शीट को मोड़कर घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या युग्म विपरीत होगी, जल्दी बता दो इसका आंसर, जल्दी जल्दी, कोई चोट है रिपोर्ट हो तो जल्दी। ओ सॉरी ज्यादा हो गया, हाँ जी बता दो क्या आएगा आंसर, कौन सा संख्या युग्म फलकों पर विपरीत होगा, कौन सा रहेगा भाई। ये रहने वाला है आर और क्यू, ठीक है, ये जो है एक दूसरे से काम नहीं करेंगे, इससे तो ये कर गया, इससे ये कर गया, लेकिन ये दोनों क्या है, संख्या युग्म बनेंगे, एक दूसरे के विपरीत फलकों पर होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, चोट रिपोर्ट नहीं है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके, ये क्या है, क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करके दिखाओ भाई। दर्द दिल की दवा दीजिए, हमें न छोड़कर दूसरे का साथ लीजिए। लो भाई क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दो जल्दी से, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर जो है नेक्स्ट उसमें कराएंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1। नंबरिंग की थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, नेक्स्ट टाइम नंबर की प्रॉब्लम ना होगी, ये आपको पूरे क्वेश्चन दे देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, सर हो गया, ठीक है भाई, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सर ये हो गया, चलो भाई हो गया, अच्छी बात है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सो गाइज बी रेडी फॉर 18th दिसंबर, कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये हो गया, टेक दी स्क्रीनशॉट। मैं हट जाऊं, लो भाई हट गया। अब मेरा क्यों गंदा सा फेस लो अपने फोन में, मेरे बिना तो काम नहीं चल रहा भाई, पर फेस तो आना पड़ेगा। ले लिया भाई इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया सर, चलिए भाई इसमें मैं पढ़ के बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए पासे का प्रतिनिधित्व करेगा, नेतागिरी करेगा जब इस पासे को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है के, ठीक है, ये 1 है, यहाँ के है, यहाँ एम है, यहाँ जी है, यहाँ एन है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ जे है, यहाँ 3 है,
ठीक है। फिर जो ऑप्शन है ये है के 4/3 या 1 2 जे, या बी में N 4 3 2 1 G। ठीक है, कोई दिक्कत चोट या रिपोर्ट हो तो उतार लो एक बार जल्दी से। टेक दिस स्क्रीन, 3 2 1 गो। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। अब इसके जो है हम एक प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, पूरा पीवाईक्यू का भी और वैसा भी जो है हमारी तरफ से जो बन के जाता है। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर आंसर बताइएगा, अपने डाउट को भी क्लियर कीजिएगा कि सर हमें ये डाउट है, हम आपके डाउट को जल्द से जल्द सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक डाउट नहीं बताओगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो आपको जो है मेहनत करते रहना है और अब रेगुलर आपको समय समय पर वीडियो मिलती रहेगी, तो हमेशा एक्टिव रहिए और सतर्क रहिए, मजबूत रहिए, क्योंकि सावधान इंडिया रहेगा तभी सावधान भारत बनेगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल ऑफ यू। ठीक है, मैं बोलने में थोड़ी सी दिक्कत करता, विश यू all the best to all of you for your upcoming exam from 18th December 2025 to 6th January 2016 और 26। ठीक है, वंस अगेन लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक फैला दें। जिसको भी दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन मिलेगा DTO क्लासेस से। हमारा मोबाइल नंबर है 7078012294 पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपके एडमिट कार्ड में कोई प्रॉब्लम होगी, एग्जाम सेंटर पे कोई प्रॉब्लम है, तो हमसे जो है वहां से भी आप कॉल कर सकते हैं। हम आपकी यहीं से घर बैठे जो है आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो वंस अगेन थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।